वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू derive the formula for angle between two lines in terms of their slopes, and also you will be able to describe the characteristics of angle between two lines. So again student, I hope आपको angle of inclination, slope of a line and also straight line को कितने कितने जितने डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे और लर्निंग मॉड्यूल्स में जो हम लोग ने सब कुछ जिस तरह से अचीव किया था आप अब जो अपने नोटबुक में भी क्या करते होंगे, मेंशन करते हुए चले जा रहे होंगे। नाउ इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग क्या डील करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन पता हो या दो लाइन की इक्वेशन पता हो, या हो सकता है आपकी दो लाइन की इक्वेशन अगर पता है तो स्लोप आप निकाल सकते हैं। तो अगर दो लाइन की स्लोप आपको पता है तो उसके ही अकॉर्डिंगली क्या हम उन दोनों लाइन के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दैट मींस एंगल बिटवीन टू लाइंस को क्या हम कोई फॉर्मुलेशन से, और वो फॉर्मुलेशन में क्या इन्वॉल्व हो, देयर स्लोप्स, यानी कि m1 अगर हम लोग एक लाइन की मानते हैं, अगर दूसरी लाइन की m2 मानते हैं, तो दैट मींस हम एक थीटा जो उनके बीच का एंगल है उसको हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे m1 और m2 के टर्म में। इसको हम लोग डेराइव भी करेंगे, हमेशा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसका वेरिफिकेशन ही पूछा जाता है, इसका जो है पूरा प्रूफ पूछा जाता है, और एज वेल एज हम इसके जो है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस को भी देखेंगे, जो दैट मींस हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखेंगे उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन से। सो यहाँ पे हम लोग एंगल निकालेंगे फॉर्मुलेशन से, किसके टर्म में, स्लोप के टर्म में, और उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि पैरेलल लाइन अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्लोप के अकॉर्डिंगली क्या हम डिस्क्राइब कर सकते हैं स्लोप के बारे में। सिमिलरली परपेंडिकुलर लाइंस है तो क्या हम जो है करेक्टिफाई कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं उनके स्लोप से। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड देन उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो अगेन एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसको हम लोग जो पहले फिगर से अकॉर्डिंग समझ ले कि कौन से एंगल को हम लोग इन जनरल हम लोग फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पता है, ये एक्स एक्सिस, ये हमने वाई एक्सिस लिया, दो लाइंस हम ले लेते हैं इस तरह से कि वो इंटरसेक्ट करती हो। तो एक लाइन हम L1 इसको डिफाइन कर लेते हैं, एक लाइन हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज योर L2। तो L1 हमारे लिए है, इस लाइन को हम लोग L1 से रिफर कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर लाइन को L2 से रिफर कर रहे हैं। तो ये कोई परपेंडिकुलर नहीं है, ये एज इट इज कोई भी लाइन हो सकती है। अब आपको दिख रहा होगा कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, यहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये एंगल हमें निकालना है, दैट मीन्स ये थीटा निकालना है। आप ये भी कह सकते हैं कि जहां इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं तो ये थीटा है तो ये तो थीटा होगा ही। पहली बात, ये एंगल क्या होगा, ये भी तो दो जो है स्ट्रेट लाइन के जो है एंगल दिखा रहा है, क्योंकि ये भी दो लाइंस के ही क्या है, एंगल है। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, या कह सकते हैं 180 माइनस थीटा, यानी तब भी हम थीटा निकाल लेंगे तो ये भी हम एंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट मीन्स एक दो स्ट्रेट लाइन में दो एंगल पॉसिबल है, एक थीटा और एक 180 माइनस थीटा। ये क्लियर है आपको, क्योंकि आपको दिख रहा होगा एक थीटा है तो दूसरा एंगल वो भी क्या है, ये L1 है और ये भी L2 है, इसके बीच में वो भी एंगल बन रहा है, और उसको हम लोग किससे रिफर कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा से। नाउ इस जो थीटा है उसको हम स्लोप्स के अकॉर्डिंग लिखने हम जो है कोशिश कर रहे हैं। तो ये अगर हमने लाइन L1 माना है, इसका स्लोप हम M1 मान लेते हैं, और ये L2 लाइन है, इसका स्लोप हम क्या मान लेते हैं, M2 मान लेते हैं। ठीक, नाउ अब हम अगर दोनों स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हम सोचे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करें, तो इसको हम लोग कोई एक एंगल मान लेते हैं, लेट्स θ1। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इस लाइन का एक्स एक्सिस से, और इसको हम लोग मान लेते हैं θ2। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस से। तो L2 के लिए हम क्या मान रहे हैं, θ1। अगर हम लोग इसी के अकॉर्डिंग चले तो L1 के अकॉर्डिंग हम θ1 मान लेते हैं इसको, और ये लाइन L2 है इसलिए हम लोग θ2 मान लेते हैं, जस्ट फॉर जो है शेक L1 M1 एंड θ1, L2 M2 θ2। नाउ अगर ये θ2 है हमारे लिए, इसको थोड़ा सा रफ फिगर में आप देखें थोड़ा सा, यही हमारे लिए है θ2 θ1। नाउ अगर ये θ2 है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल इज नथिंग बट 180 माइनस θ2, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या होगा, 180 होगा, और ये θ2 है तो दैट मीन्स ये एंगल 180 माइनस θ2 है। और अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, एक ट्राइंगल है, आपको दिख रहा है एक ट्राइंगल,
लेट्स से अगर नाम दे देते हैं हम लोग ABC, ये ट्राइंगल है। अगर ये ट्राइंगल है तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। सो दैट मीन्स थीटा प्लस थीटा 1 प्लस 180 माइनस थीटा 2 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसा होगा इन जनरल, क्योंकि ट्राइंगल है। तो यहां से अगर दिख रहा है तो एक हमारे पास एक रिलेशन आ गई थीटा थीटा 1 और थीटा 2 में। तो यहां से तो 180 180 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गई। तो हम थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा 2 और थीटा 1 के फॉर्म में लिख लिए, जिसको थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं। और आप यहां से भी देख सकते हैं कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए था, थीटा 2 होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली भी हम इस पर्टिकुलर को डील कर सकते थे, थीटा प्लस थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। तो यहां से भी थीटा की वैल्यू अगर थीटा 2 माइनस थीटा 1 आता है। अगेन ज्योमेट्री में आप प्रॉब्लम को किस तरह से यूज करते हैं, ये वेरियस तरीके से जो है हम एंगल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो क्या आया, थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्यों हम थीटा को थीटा 2 और थीटा 1 के फॉर्म में लिखे, क्योंकि हम लाइंस की इक्वेशन, जो हम इक्वेशन इन द सेंस हम उसके स्लोप के अकॉर्डिंगली हम जानते हैं M1 है और ये M2 है। अब अगर स्लोप हम जानते हैं, स्लोप के अकॉर्डिंगली M1 और M2, तो दैट मीन्स हम tan जानते हैं। तो यानी कि M1 की वैल्यू हमारे लिए क्या है, tan थीटा 1, और M2 की वैल्यू हमारे लिए क्या है, tan थीटा 2। यही डेफिनेशन होता है स्लोप का। तो M1 इज नथिंग बट tan थीटा 1 और M2 नथिंग बट tan थीटा 2। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का टेंजेंशियल पार्ट ही क्या होता है, स्लोप होता है। तो M1 और M2 हमारे लिए क्या है, tan में है। तो ये स्लोप के अकॉर्डिंगली तभी आएगा जब हम इस दोनों तरफ क्या ले लें, टेंजेंशियल पार्ट ले लें, यानी tan थीटा निकाल लें। तो सिंस थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, ये हम लोग फिगर के अकॉर्डिंगली अचीव कर लिए। नाउ टेकिंग बोथ साइड टेंजेंशियल पार्ट, तो हमारे लिए क्या हो गया, tan थीटा विच इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। क्यों लिए हम लोग टेंजेंशियल पार्ट, क्योंकि हम tan थीटा 2 और tan थीटा 1 जहां अचीव आ जाएगा उसको हम M1 और M2 उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मूला है tan A माइनस बी का यूटिलाइज होगा। तो आई होप स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में जो है हम लोग tan A प्लस बी, साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी को यूटिलाइज करते हैं। तो डायरेक्टली tan A माइनस बी को हम डायरेक्टली फॉर्मुलेशन से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ। तो आई होप स्टूडेंट tan A माइनस बी आपको पता है क्या होता है, tan A माइनस tan B, और 1/1 माइनस tan A tan B। और यही tan A प्लस बी क्या होता है, यानी कि b की जगह हम क्या करें, माइनस b रख लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, जो है 1 tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B होता है। तो tan A माइनस बी क्या हो गया हमारे लिए, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। इसी फॉर्मुलेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ यूटिलाइज करेंगे। तो tan थीटा हमारे लिए क्या हो गया, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 1। अब सिंस M1 की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, tan थीटा 1, और M2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan थीटा 2। तो tan थीटा M1 और M2 के फॉर्म में आ गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स M2 माइनस M1 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2। यही हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस इन देयर स्लोप्स। सो अगर M1 पता है, M2 पता है, तो हम इसी फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करके सिंपली हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों के बीच के एंगल्स को निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, किस तरह से अचीव हुआ, सिंपल जो है ज्योमेट्रिकली पहले अचीव हुआ कि थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, और उससे हम सिंपली tan थीटा निकाल लिए। तो tan थीटा हमारे लिए tan के फॉर्म में आया, तो थीटा 2 tan थीटा 1 1 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 1 यूजिंग tan A माइनस बी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जैसे M1 और M2 को जैसे ही स्विच किए tan के अकॉर्डिंगली, तो क्या हुआ, tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स M2 माइनस M1 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2। नाउ स्टूडेंट, एक तो हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि दो एंगल्स होते हैं, एक थीटा होता है, एक क्या होता है 180 माइनस थीटा। तो एक फॉर्मुलेशन हमारे लिए ये है M2 माइनस M1 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2। अगर हम क्या निकाले, एंगल बिटवीन 180 माइनस थीटा निकाले, तो थीटा की जगह क्या कर सकते हैं, 180 माइनस थीटा कर सकते हैं। और सिंस tan 180 माइनस थीटा, अगेन एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट हमें पता है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। tan 180 माइनस थीटा निकालना जा रहा है, तो हम पहली बात तो किस क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पहुंच गए। और हम जानते हैं क्या होता है ASTC,
यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव हो जाता होता है, यानी कि tan क्या होता है नेगेटिव, तो सबसे पहली बात तो आप नेगेटिव साइन लिखेंगे यहाँ। नाउ अब किस लाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तो आप इस लाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन नो चेंज, तो नो चेंज यानी कि tan एज इट इज tan में ही रहेगा, तो माइनस साइन तो आप पहले साइन के लिए किए और tan में ही रहेगा, तो दैट मीन्स tan थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा इज योर माइनस tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मुलेशन क्या है, m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। तो अगर इस फॉर्मुलेशन को रख ले तो यानी कि जो दूसरी एंगल है जहां पे और जो है इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, दोनों लाइन, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए, माइनस को कॉमन लेके क्या हो सकती है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। यानी दो एंगल्स जो है हम निकालते हैं इन जनरल, tan थीटा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, एक एंगल ये हुआ, और ये दूसरा एंगल क्या होता है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। तो अगर इन दोनों को हम लोग क्लब कर दें तो इन जनरल हम लोग tan थीटा को क्या लिखते हैं, या एंगल बिटवीन टू लाइंस को किस फॉर्मुलेशन से निकालते हैं, तो एक क्या हुआ है आपको दिख रहा होगा, एक प्लस है, एक क्या है माइनस है, क्योंकि अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस tan थीटा की अकॉर्डिंगली है, तो दैट मीन्स हम मैग्नीट्यूड ले लें, तो दैट मीन्स एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू, यानी कि आप कह सकते हैं tan थीटा का मैग्नीट्यूड के बाद आप पॉजिटिव और माइनस निकाल सकते हैं। अगेन किसके अकॉर्डिंगली, आप अगर एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो एक्यूट एंगल की बात करें तो हमने क्या लिया, पॉजिटिव वैल्यू लिया, दैट मीन्स हम दोनों स्लोप का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस m1 m2 से, और उसका क्या करेंगे, आप पॉजिटिव पार्ट लेंगे तो वो क्या होगा, tan थीटा हमारा एक्यूट एंगल होगा, और अगर नेगेटिव पार्ट लेंगे तो हम कह सकते हैं वो हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये इन जनरल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इस पर्टिकुलर वैल्यूज को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं ये वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो इन जनरल हमेशा हम क्या निकालते हैं, थीटा, अगर यहाँ थीटा में निकालना होगा तो दैट मींस क्या होगा, tan इनवर्स हम m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 निकालेंगे। लेकिन इन जनरल हम लोग tan थीटा का फॉर्मेशन लिखते हैं और वहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको एंगल्स बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किस तरह से जनरेट हुआ है फिगर के अकॉर्डिंगली वो समझ में आ गया होगा, और इसके फॉर्मुलेशन को भी समझ में आ गया होगा। तो इन जनरल tan थीटा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 होता है। यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऊपर निगेटिव होता है और नीचे प्लस होता है। m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ये आप किस तरह से लिंक कर सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं, क्योंकि tan a माइनस b का फॉर्मुलेशन जो है आप ओपन करते हैं, विच इज नथिंग बट tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इसलिए क्या हो जाता है, नीचे प्लस और ऊपर क्या होता है, माइनस साइन होता है। आइए स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको अप्लाई करके हम लोग दो लाइन्स के अकॉर्डिंगली, दो लाइन्स का हम लोग क्या करते हैं, एंगल्स निकालते हैं।